नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा तक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसे जैसे एग्जाम डेट करीब आ रहा है, घबराहट भी हो रही होगी कि बचे हुए 10 दिनों में हम क्या पढ़ ले, क्या 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 पढ़े, क्या छोड़े। एक चीज पढ़ रहे होंगे तो दूसरा छूट रहा होगा, दूसरा पढ़ रहे होंगे तो तीसरा भूल रहा होगा। और ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये सभी के साथ होता है। हर वो छात्र जो तैयारी करता है, हर वो अभ्यर्थी जो सिलेक्शन के लिए परेशान होता है अंतिम समय में। अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप पैनिक हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही दिशा में, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। क्योंकि अगर चिंता ही नहीं रही, अगर घबराहट ही नहीं रही, इसका मतलब या तो आपको फिर परीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर आपको ये मान लिए हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो देखा जाएगा। इस आप विचारधारा पे, और दोनों ही घातक होते हैं। तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंतिम समय में क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्या एक प्रोजेक्टेड स्कोर हो सकता है। अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो कितना स्कोर आ रहा है, और अंतिम समय में किन किन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ ले ताकि हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आते हैं एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, एक बहुत बेहतरीन कि आपका क्या प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए जोन वाइज। पिछली बार क्या था, इस बार क्या हो सकता है, कितने स्कोर आपके आ रहे हैं, सब पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। अगले 5-7 मिनट में थंबनेल आपने देखा होगा। और हम लोग बात कर रहे हैं कि अंतिम 10 दिनों में भी क्या करेंगे सेफ स्कोर के साथ साथ। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एएलपी वाले मेरे साथी हैं, आप सभी को 25 तारीख से आपका एग्जाम डेट स्टार्ट हो रहा है। सभी को भाई अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। लेकिन पेपर को बहुत अच्छा करने के लिए हमारी रणनीति उससे भी अच्छी होनी चाहिए। आते हैं हम लोग अपनी रणनीति को किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिए मैं इसी के डिस्कस कर दे रहा हूं, और ये है आपका क्या प्रोजेक्टेड स्कोर। यहां पे इस टेबल में मैं सब कुछ लिखा हूं कि आपका पूरा जोन वाइज अगर आप देखोगे, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, मैंने सारे जोन यहां पे लिखे हैं। ये वैकेंसी 2018 में थी, ये वैकेंसी 2024 में है। कुल मिला के आपके 18,799 पदों की बात किया जाए, और उसमें जो कट ऑफ गया था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, वो भी मैं लिखा हुआ हूं। अभी इस बार आपका क्या प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आप बता दो कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, और जो आपके सामने मैं एक लक्ष्य लेके आ रहा हूं, क्या इसमें आप करीब हो। ये डेटा मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं, जैसे जैसे मेरे पास डेटा आता रहता है वैसे वैसे अपडेट करते रहता हूं। जैसे अभी मैंने आरटीआई लगाया था और मेरे पास जम्मू कश्मीर का एक डेटा आया था, और जम्मू कश्मीर का ये आप देखोगे 28/10/2024 का। मैं इसको अलग से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लास्ट टाइम में इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। और 28 तारीख यानी कि सोचिए मेरे पास कब का है, ये मेरा ही नाम है, और ये जम्मू कश्मीर का था। और यहाँ पे टोटल 13,346 आपके क्या हुए हैं, फॉर्म पड़े हैं। मैंने इसकी वीडियो अलग से इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि जब मैं आपको बनाया था पहले वीडियो, तो जम्मू और कश्मीर में लगभग, में आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो 15,000 ऑलरेडी बता रखा था। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन लमसम में 15,000 के फॉर्म पड़े हैं। और देखिए 15,346 लगभग 13,340 15,000 के आसपास है। तो इससे आपको ये थोड़ा आइडिया लगता होगा कि हाँ भाई, आपका बड़ा भाई जो भी बताता है थोड़ा बहुत एनालिसिस करके और बहुत सटीक जानकारी आपके लिए लेके आता हूं। तो इस हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो वहां पे कंपटीशन और कम हुआ है, 96 कम हुआ है। तो जम्मू कश्मीर वाले साथियों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स है। लेकिन कितना रिलैक्स है, क्या ये हमारा जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, सेफ स्कोर है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? आते हैं सबसे पहले इस पे जिक्र कर लेते हैं, फिर अंतिम 10 दिनों में आपको वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेक्शन दिलाएंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिलासपुर में। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो मैं इस ये जोन जो आपका है वो ज्यादा से कम वैकेंसी की तरफ से है। सबसे कम वैकेंसी मुजफ्फरपुर में, सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में। और बिलासपुर वाले मेरे साथी एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जोन में हो। जो भी साथी कमेंट करेंगे आप अपना जोन बताएंगे और ये बताएंगे कितना स्कोर आ रहा है। ये जो आपका स्कोर मैं आपको बताया हूं, ये आपका 75 में स्कोर बताया हूं, और 75 स्कोर ये वही स्कोर है जो आपका ये एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए एएलपी में, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन मैथ हैं, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। जब बात किया जाए जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है। अभी इसके लिए अब उसमें आ गया है कि जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा समय दिया जाए, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। तो मेरे साथी बताएंगे कि जो भी आपका जोन है, एक बार कितने कितने नंबर आ रहे हैं। जो बिलासपुर वाले साथी हैं, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम आपका जो अगर 46 नंबर के आसपास आ रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जितना बूस्ट करना चाहो, जितना बूस्ट कर सकते हो इस 10 दिनों में, उतना बूस्ट की तरफ लेके जाओ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 46 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या आप अपना थोड़ा सा पढ़ाई हल्की कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपको स्कोर तो
फुल 75 है और हर वो छात्र 75 में मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपके 46 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स में दिमाग को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, दिल को थोड़ा सा समझाना है कि भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में है, अब हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हम बैक टू बैक चीजों को रिवाइज करते जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाए। रही बात सिकंदराबाद वाले साथी, तो 49 प्लस आप लोग यहां पे थोड़ा सा लेके चलना। अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई वाले मेरे साथी 44 प्लस आपका सेफ स्कोर की तरफ हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेंगलुरु वाले, तो बेंगलुरु वाले मेरे साथी जो हैं वो 43 प्लस की तरफ रहेंगे। कोलकाता वाले हैं, कोलकाता 44 प्लस इनका स्कोर रहना चाहिए। अहमदाबाद की बात किया जाए तो लगभग 45 प्लस की बात करेंगे। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 43 के आसपास रहेंगे। अगर हम बात करें किसका, प्रयागराज का, तो 45 प्लस के आसपास रहेंगे। अगर अजमेर की बात करें तो 49 प्लस के आसपास रहेगा। मालदा की बात किया जाए थोड़ा सा कम आएगा, 42 प्लस। हम भोपाल की बात करें, मालदा से फिर थोड़ा बड़ा होगा, 46 प्लस। ऐसे बात करें रांची की, तो रांची में लगभग 45 प्लस अगर आपका आ रहा है तो बेहतर है। चेन्नई की बात करेंगे, यहां पे अगर देखा जाए वैकेंसी कम है, थोड़ा सा इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद है, तो थोड़ा ज्यादा आप सेफ स्कोर लेके हुए चलेंगे। चेन्नई की गुवाहाटी की बात किया जाए तो गुवाहाटी वाले साथी 43 प्लस, मैंने आपको बताया है कि ये सेफ स्कोर अगर इतना आ रहा है तो बेहतर है। चंडीगढ़ तिरुवनंतपुरम वाले 50-50 टारगेट लेके चलना, क्योंकि फॉर्म भी ठीक ठाक आए हैं। गोरखपुर की बात किया जाए वैकेंसीज काफी कम है, 52 प्लस की बात करेंगे। जम्मू में थोड़ा, जैसे मैंने 42 प्लस बोला था, अगर आप ये 40 भी अगर आपकी स्कोर बन रहे हैं जम्मू वाले साथी से जो भरे हैं, तो इसका मतलब आप एक बेहतर तैयारी के जोन में हो। सिलगुड़ी की बात करें तो 48 प्लस। वहीं पे बात करें पटना और मुजफ्फरपुर की, तो दोनों ही 55-55 ये आपका प्रोजेक्टेड स्कोर है। तो मुझे बताना क्या आपका स्कोर आ रहा है, जोन आपका बताना, और जोन में क्या आपका स्कोर इस समय आ रहा है, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप लोग कितना करीब हो। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि अंतिम 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। अंतिम 10 दिनों में आपके सामने ये जो आपके टॉप जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करना है। 10 दिन में वैसे बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन 10 दिन में आपको वो टॉपिक जो नहीं छोड़नी है, अगर किसी साथी से ये टॉपिक छूट रही होंगी तो आप इन्हें किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से दिलाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, फुल में फुल लाने से कोई मतलब नहीं है, बस आपका स्टेज 1 क्लियर करना है। सारे मार्क्स आपके जो होंगे स्टेज 2 के आधार पे जोड़ेंगे। स्टेज 1 केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट में आना जरूरी है। तो मेरिट में आने के लिए 75 में 75 स्कोर करना नॉट नेसेसरी। अगर 75 में आप, जितना मैं आपको बोल रहा हूं, इसके ऊपर अगर आपकी स्कोर बन रहा है, इसका मतलब बाकी तो सब एग्जाम के लेवल पे, जब एग्जाम आपका हो जाएगा उस पर डिपेंड करता है, उसमें कैंडिडेट कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी अपनी तैयारी के दरमियान एक लक्ष्य साधते, एक एम रखते हैं कि अगर यहां तक पहुंचने, इसका मतलब हमारा क्या है, बेटर है। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं भैया मेरे, ठीक है। तो फिजिक्स की बात किया जाए, आपको साइंस में बात करूंगा। साइंस में आपको ये 4 टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट हो गए, मैग्नेटिज्म भी इसी में इंक्लूडेड है। लाइट और ऑप्टिक्स हो गया, फोर्स और प्रेशर हो गया, वर्क एनर्जी और पावर हो गया। कितने सारे साथी को इन 4 चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, एक बार मुझे बताएंगे। अगर ये 4 चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक अलग से आपको इंपॉर्टेंट सेशन भी करवा दिया है, जो मैं आपको परीक्षा प्लस ऐप पे फ्री क्रैश कोर्स वाले में भी लगवा दिया हूं, आपका परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे भी करवा दिया हूं, परीक्षा टेक पे भी लगाए, वो आप कवर कर लीजिएगा। फिजिक्स हालांकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर कवर करा दिया, तो उससे अगर आप देख लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। लाइट एंड ऑप्टिक्स के भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया है इसी चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, और न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो उसी आधार पे बनेंगे, और आप एक ट्रिक में सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फोर्स और प्रेशर, वर्क एनर्जी और पावर का एक में अलग से सेशन आप सभी के लिए स्पेशल क्लास जरूर लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, एक आपका 1 ही 2 दिन में लेके आऊंगा, और आपका ये भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा अलग से, हालांकि मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका है पीरियोडिक टेबल पहला नंबर, दूसरा है केमिकल रिएक्शन, तीसरा है एसिड बेसिस एंड साल्ट, चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पांचवा है मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज। तो इसका एक बहुत बेहतरीन ये टॉपिक तो आपको पढ़ना है। कितने ऐसे साथी हैं जिनको इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस, एक बार मुझे बताएंगे। साथ में मुझे ये भी बताएंगे आप सारे साथी कि किनके अभी ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए, तो आप जल्दी जल्दी इन टॉपिक को दोबारा पढ़ लो। रिवीजन का फेज चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा इन्हें आप रिवाइज कर लो। आप सभी के लिए एक बेहतर मैराथन में लेके आ रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, और ये सारे टॉपिक मैं आपको एक मैराथन में केमिस्ट्री का कर दूंगा, और ये केमिस्ट्री का मैराथन में लेके आ रहा हूं आपका इसी संडे। तो इसी संडे आपकी ये पूरी केमिस्ट्री में आपका क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। केमिस्ट्री का आपको दिक्कत नहीं रहेगा। जो भी आपके प्रीवियस से लगभग 2000 क्वेश्चन है, उस 2000 क्वेश्चन में फिल्टर
करके लगभग 400-500 क्वेश्चन, और वो 400-500 क्वेश्चन मैं आपका इस मैराथन में संडे को कवर कर दूंगा। 3 से 4 घंटे 5 घंटे वन शॉट क्लास होगी, लेकिन एक क्लास में मैं एक एक क्वेश्चन आपको रटा दूंगा। तो ये जो मैं कर सकता हूं आपके लिए, ये कर दूंगा इसी परीक्षा टेक चैनल पे। तो कौन कौन मेरे साथी इस संडे में आ रहे हैं, यस या नो में मुझे बताएंगे कौन कौन साथी आ रहे हैं इस मैराथन में। संडे को मैं आपको ये बता दे रहा हूं, संडे को शाम को 6 पीएम या 7 पीएम, आप इसे कर लो 7 पीएम से 7 पीएम ना करके, या इसे आप 6 ही पीएम कर लो, या चलो 5 पीएम पे कर लेते हैं। 5 पीएम पे मैं ये मैराथन आपकी लगवा दूंगा, या अगर आप कोई बेहतर टाइम पे चाहते हो तो मुझे बता देना, उस टाइम पे मैं लगा दूंगा। ये आपको मैं कर दे रहा हूं। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी के सेक्शन आपके ये 6 हैं। 6 सेक्शन में अगर रिप्रोडक्शन, एनिमल एंड प्लांट हो जाएगा, प्लांट और एनिमल किंगडम हो जाएगा, इसमें सेल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। न्यूट्रिशन हो गया, उसमें विटामिन हो गया, जैसे विटामिन ए डी ई के हो गया, विटामिन बी सी हो गया, बी के कॉम्प्लेक्सेस अच्छे से आप कवर कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विटामिन के वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके द्वारा डिफिशियंसी और डिजीजेस होते हैं, और डिजीजेस में आपके वायरल डिजीज जो होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जैसे न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही आपका सर्कुलेटरी, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेटरी, स्केलेटल और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 3 अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मानव जो शरीर होता है, उसमें अगर आप पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए इतने में ही आपका मोर देन सफिशिएंट है। और इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि 20 नंबर में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि आपसे 15 प्लस नंबर रोक लेगी। बस आपको इतना टॉपिक अंतिम समय में अच्छे से कवर कर लेना है। पढ़े आप अच्छे से, हो गई अच्छे से सर, रिवाइज कर लो, ताकि यहां से क्वेश्चन जाए नहीं। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं जा रहा है तो 20 में 15 प्लस क्वेश्चन, 15 प्लस नंबर साइंस में बहुत आराम से आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो आपका आता है एडवांस मैथ में। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं कि एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा होता है, अरिथमेटिक का थोड़ा कम होता है, लेकिन हमें किन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो 10 वो चैप्टर जो आपको पढ़ने, जो 10 सबसे बेहतर चैप्टर है जिससे आपको सिलेक्शन लेना है। पहला, नंबर सिस्टम अच्छे से कवर कर लीजिए। नंबर सिस्टम में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे क्लासिफिकेशन का प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपके इवन नंबर क्या होते हैं, आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, उनके कन्वर्जन हो गए, इनसे क्वेश्चन अच्छे से आप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में आपका एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से कवर कर लीजिए। इन नंबर सिस्टम में आप लोग सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन, यूनिट डिजिट को कवर कर लीजिए। मेंसुरेशन में आप खासकर जो 2D वाले फिगर हैं उनको ज्यादा अच्छे से कवर कर लीजिए। वृत्त हो गया, आयत हो गया और त्रिभुज हो गया, इन 3 को ज्यादा से ज्यादा, वृत्त, चतुर्भुज और आप बोल सकते हो कि त्रिभुज हो गया, ये 3 आप अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी अगर आप नहीं कवर कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3D में भी खासकर आप गोला हो गया, स्फीयर की बात करेंगे, ऐसे हम बात करेंगे किसका, सिलेंडर का, और हम बात करेंगे किसका, शंकु का, कोन का। ये 3 आपके जरूर कवर होने चाहिए। इसके बाद टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लो। रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ लो। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लो। एलजेब्रा में खासकर आपके एलजेब्रा में अगर आप पूरा एलजेब्रा नहीं कवर कर पाते हो तो कम से कम जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हो गया, और जो आइडेंटिटीज है, इन 2 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। जो फॉर्मूला वाले होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे टाइप में परसेंटेज आपको पूरा कवर करना है। ज्योमेट्री में फिर से मैं बोलूंगा कि सर्कल और क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, इनकी ज्योमेट्री आप अच्छे से कवर कर लो। ये कवर कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन ज्यादा यहीं पे आएंगे, इन्हीं की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छे से कवर कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप बहुत नहीं, बस बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ने का प्रयास करिए। जो सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं साइन कॉस टैन के, और उनकी आइडेंटिटीज जो होती हैं, आप उनको कवर करिए। और एसआई सीआई अगर कवर कर लेते हैं तो इतना कर लेते हैं तो मैथ में आप 20 में 15 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोक सकता, अगर इन टॉपिक्स को मजबूत अच्छे से कर लेते हैं। अंतिम समय में बाकी सारी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा अब अंतिम समय में इस पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी साथी का अगर ये टॉपिक कमजोर है तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके कवर होंगे। और जहां तक अंदाजा है, लगभग आपके 25 में से लगभग 15 प्लस आपके यहां पे रीजनिंग कवर हो जाएंगे। तो लगभग 15 अगर देखा जाए तो 45 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको सेफ स्कोर दिया जाए तो हर जोन को लगभग 40 से 50 के आसपास ही मैंने दिया है। तो 45 प्लस ही कवरेज स्कोर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से एड ऑन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, सेफ स्कोर में रहेंगे, और आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके क्या है, ये आपके बेस्ट है। अब सबसे बड़ी बात की आपके लिए आपका बड़ा भाई क्या लेके आ रहा है, क्या कर रहा है अंतिम 10 दिनों में। तो अंतिम 10 दिनों में आपके जितने स्पेशल टॉपिक हैं, जैसे कि मैं बायो की बात करूं, अगर बायो की बात करूं तो
बायो का मैराथन हम लोग करेंगे, साइंस में सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं। और ये बायो का जो मैराथन है हम लोग जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री का मैराथन कर रहे हैं ऐसे हम लोग बायो का भी मैराथन करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपका वेडनेसडे को मैं आपका क्या करवा दूंगा, बायो का मैराथन करवा दूंगा, जिसमें ये सारे चैप्टर्स में आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका कवर करवा दूंगा। मैथ्स के आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनके भी क्वेश्चंस में बीच बीच में आपको करवाता रहूंगा, ताकि आप एक वन शॉट सारे क्वेश्चन कर लो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। रही बात आपकी रीजनिंग की, तो अभी देखिए एक आशीष सर के द्वारा मैंने आपके लिए काउंटिंग फिगर का एक बहुत 20 मिनट का बहुत छोटी बहुत स्पेशल वीडियो करवाया, उसे आप जरूर देख लो। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए अभी अंतिम समय में और भी देता रहूंगा जैसा आप लोग पसंद करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको यह बताना है कि अभी आपका स्कोर कितना आ रहा है। और आप सभी के लिए टीम परीक्षा प्रश्न है कि आप अगर पेड टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे तो एक टेस्ट आपको मिलेगा। ये टेस्ट की संख्या अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं, पेड टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो पेड टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद आप परीक्षा प्लस ऐप पे एएलपी टेस्ट सीरीज पे आएंगे। इस पे बहुत सारे टेस्ट लगे हैं, लेकिन आप सभी साथियों को लिए मैंने ये पहला टेस्ट क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। और पहले टेस्ट को आप सारे साथी दे दो। इसकी एनालिसिस में सैटरडे को, इसकी एनालिसिस में आप सभी के लिए लेके आऊंगा। और इसकी एनालिसिस कब लेके आऊंगा, सैटरडे यानी कि इस शनिवार को लेके आऊंगा। और इस शनिवार को मैं शाम को 5 PM पे आप सभी के लिए एक बेहतर एनालिसिस की कितना स्कोर आप सभी का बन रहा है, कहां पे कमियां रह रही हैं, कितना हमें मेहनत करना और ज्यादा जरूरी है, कौन से सेगमेंट को हम पढ़ लें, इसको हम लोग करेंगे। बाकी आप सारे साथी अगर इसे टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट आप लोग परीक्षा प्लस ऐप से करके और सारे टेस्ट जल्दी जल्दी दे डालिए। यहां पे आपके बहुत सारे टेस्ट आपके यहां पे लगाए गए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर टेस्ट देखेंगे तो लगभग 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, आपको ऐसे ही मिनी टेस्ट 8 मिल जाएंगे और सेक्शनल टेस्ट आपको 8 मिल जाएंगे। मतलब कि आपको 25 से ज्यादा टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये टेस्ट आप जल्दी जल्दी दे डालिए। मिनी टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, आपको जैसे मैंने बोला कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पे जाइए और वो टॉपिक आपका टेस्ट दे डालिए। मिनी टेस्ट आप दे डालिए जल्दी जल्दी, आधे घंटे में, 20-20 मिनट में, ताकि आपको एक क्विक आपका रिवीजन हो जाए और साथ में आप अपनी तैयारी भी जान सको। और जो पॉइंट आपका वीक रहे, जहां पे नंबर कम हो रहे, उन्हें दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका स्कोर जो रियल एग्जाम है वहां पे कम ना हो। ठीक है, अब आते हैं मेन टेस्ट पे। तो फुल लेंथ टेस्ट 1 घंटे का है, बहुत समय नहीं है। अगर आप अभी से लेके 10 टेस्ट भी लगा, 10 दिन है, 10 दिन में ये तो नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट के 3-4 दिन टेस्ट लगाइए, लेकिन आप 20 तारीख तक, 19-20 तारीख तक आप टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद टेस्ट मत लगाएगा, क्योंकि स्कोर फिर वहां पे कम हो तो डिमोरलाइज होंगे आप, थोड़ा सा निगेटिविटी आएगी। तो अभी आपके पास समय है, जैसे आपका 13 तारीख है, 14 तारीख, 13 हो गया, 14 हो गया, आज का दिन भी है, आज एक टेस्ट दे डालिए। ये फ्री वाला टेस्ट तो आज ही दे डालिए। उसके बाद आपके पास 8-9 टेस्ट और बचेंगे, तो इसे आप आगामी जो आपके 6 दिन बच रहे हैं उसे 6-7 टेस्ट तो आप कम से कम दे दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक टेस्ट सुबह दे दीजिए, एक टेस्ट शाम को दे दीजिए, 1-1 घंटा निकालना है, तो आपके 10 टेस्ट भी इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हो, तो आप बिल्कुल निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।